हिस्ट्री लेक्चर में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर और 179 पेज नंबर पर आ चुके हैं पढ़ते-पढ़ते। और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। स्थानों जिनमें कि शहरी केंद्र और उत्तर-पूर्व का कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका एक सुझाव यह हो सकता है कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों, क्योंकि चीनी मिट्टी से बनी हुई थी, तो अमीर व्यापारी ही इसका यूज़ करते हैं। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों से विशिष्ट कार्य और फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले हुए मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता-जुलता। हालाँकि मुस्लिमों ने बाद में इस पे कब्ज़ा कर लिया था, तो इसका मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि उस समय मुस्लिम नहीं रहते थे। उस समय भी उस राज्य में मुस्लिम जाति के लोग रहा करते थे। सामान्य लोगों के आवासों, जो अब अस्तित्व में नहीं है, का 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के थे, पर फिर भी सुदृढ़ थे। मतलब छप्पर के थे पर सुदृढ़ थे, क्योंकि हवाई वगैरह तेज़ तो चलती थी। और व्यवसाय के आधार पर कहीं खुले हुए स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित थे। लंबी गलियाँ थी, जो आवास थे वो छप्पर टाइप थे, पर वो सुदृढ़ थे। आगे लिखते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। देखो, हिंदुओं के किसी भी साम्राज्य में जो शहर होते थे, उनमें छोटे मंदिर और पूजा स्थल हर जगह मिलना एक कॉमन बात थी। जो विविध प्रकार के संप्रदायों से संबंध विभिन्न समुदायों से संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते थे। और सर्वेक्षणों से यह इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संबंधित सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। और ये देखो, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, जो कि पुराने अपने जो अपन चाय पीते हैं वो कप जो होता है, वैसी चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन उस जमाने के हैं ये। और इसके अलावा ये एक और सीन है जहाँ पे है उत्थनित पटरी का एक भाग। देखो, यहाँ पे पटरियाँ हैं, साफ यहाँ पे केबल बने हुए हैं आगे से आगे चलने के लिए। उससे आगे अब और देख लेते हैं। एक और विजयनगर की एक मस्जिद का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। विजयनगर की एक मस्जिद। क्या आप मस्जिदों को इंडो इस्लामी स्थापत्य कला चारित्र तत्व विद्यमान है? देखो, ये मस्जिद बनी हुई है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि वहाँ एक ही समुदाय का रास्ता, वहाँ पे दोनों समुदाय का भी रास्ता। राजकीय केंद्र देखते हैं। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों संप्रदाय का प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो कि इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने की वैधता करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई, और ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं थी जो अनुष्ठानिक कार्यों के संबंध में होती थी। तो विजयनगर साम्राज्य का ये लेक्चर